नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज लेखपाल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिया हूं मैं। देखो, ऐसे ही टॉपिक में उठाया हूं क्वेश्चन में जो मैं बता चुका हूं, जिस पर कभी न कभी ऐसे ही टॉपिक लिए हूं। जैसे देखो आपके सामने है, यदि दो संख्याओं का योग 105 है तथा उनका अंतर 3 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ये एक ही पेपर के उठाए हुए क्वेश्चन है, एक ही पेपर से सारा लिया हूं मैं। देखो, ये 2008 का है शायद। देखो, अब जब योग दिया हो और अंतर दिया हो तो मैंने क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस कर दो तो 102 आएगा। दोनों को घटा दोगे तो 102 आ जाएगा, है ना। तो 102 का आधा कर दोगे तो आएगा 51। तो 51 क्या है, हमारी पहली संख्या मिल गई, हमको पहली संख्या मिल गई। अब दूसरी संख्या क्या होगी, 3 अधिक है, 3 अंतर है तो 3 जोड़ दो, इसमें छोटी वाली संख्या मिलती है। ऐसा करने पर दोनों को डिफरेंस, फिर उसका आधा 51। अब प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इस वीडियो में बना चुका हूँ ये वाली, मतलब इस टॉपिक पे। बाकी तो ये एग्जाम में ऐसे आएगा एकदम सेम, समझ लेना, आप खुद ही समझ जाओगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 51, फिर दूसरा हो जाएगा 54। दो संख्या हमको मिल गई। अब दोनों का लासा निकाल लो जो भी आएगा। तो लासा कैसे निकालते हैं, तो लासा दोस्तों कई तरीके से होते हैं, जो भी आपको जो मर्जी निकाल सकते हो। जैसे इसमें अब क्या करोगे, 2 से तो कटेगा नहीं, दोनों 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, मतलब 17 3 51, 18 3 54, है ना। अब दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, एक संख्या से। तो ऐसी स्थिति जब भी आ जाए एलसीएम में तो सारा गुणा कर दो। ठीक है, तो अब इसमें गुणा कर दोगे अगर, तो 18 सत्ते 126 होता है और 18 एकम 18 होता है। 18 और 12 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, 306। और 3 से 3 6 18, मतलब आखिरी में 8 आने वाला है, इतना मान के चलना। आखिरी में 8 आने वाला है, मतलब 918 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम कंफर्म है ना, कुछ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस दोनों संख्या निकाला, एलसीएम निकाले। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, दो समझ लो एग्जाम में बैठे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। और जिस टॉपिक पे मैं बता चुका हूँ वही टॉपिक लिया भी हूँ, बाकी जो बचा है उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का अंतर 3 है। ध्यान समझना, दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2:3 है। वह संख्या क्या है। तो इसमें इसको कैसे लगाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लगाना है आपको। पहली बात तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब कि हाँ ऑप्शन ना हो तो भी लगा सकते हो। इसको मैं ऑप्शन के साथ आपको, देखो भाई, एक संख्या जिसका अंक है 2 अंकों का है तो अंतर दोनों का 3 है। तो अंतर 3 है, मतलब ये नहीं होगा। इसका अंतर क्या है, 1 है। ये भी नहीं होगा, इसका अंतर क्या है, 2 है। या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर 3 है। क्लियर है ना इतना। उसके बाद दहाई और इकाई का अनुपात दिया है 2:3। अब हमको आप बताओ, इन दोनों में 2:3, दहाई और इकाई में कौन है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये दहाई बड़ा है, इसमें 2:3 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना एकदम भाई। 6 समझ लो 2 है, 6:9 करोगे तो 2 3 6, 3 3 9, 2:3 हो जाएगा ना। एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। ऐसे आपको लगाना है एग्जाम में भी। चलो इसको देखो, किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5 4 3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या है। कुल में से पूछ रहा है, टोटल, लेकिन संख्या नहीं दिया है, सिर्फ अनुपात दिया है। बस हमको बताओ, 5 4 और 3 अनुपात दिया है, लेकिन संख्या नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको 50 मान लेते हैं ऐसे ही, इसको 40 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं। कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं, एक ही बात है ना। अब इसको मैंने इसलिए मान लिया, आप भी मान लेना अगर सेम क्वेश्चन आए तो। इससे आसान हो जाता थोड़ा सा ये कि समझ लो 50 लोग थे, मतलब 50 पुरुष थे, 40 महिलाएं थी और 80 नहीं 30 बच्चे थे अनुपात के हिसाब से। ठीक है, इतने बच्चे महिला पुरुष हैं। उसके बाद अब 60% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो 50 में 60% कितना होगा, 50 में 60% अगर निकालना हो आपको तो ऐसे निकालोगे ना, है ना। तो ये कट गया, 56 30, तो 30 पुरुष पढ़े लिखे हैं। सेम ऐसे इसमें
40 महिलाएं हैं तो 40% पढ़ी लिखी हैं, तो 4 चौके 16 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। समझ गए कि नहीं? जैसे इसको भी ऐसे करोगे 40 गुणे 40/100 करोगे तो 4 चौके 16 ही आएगी, इसलिए छोड़ो। अब देखो 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं, 8 या 24 मतलब 24 बच्चे पढ़े लिखे हैं, है ना। तो तीनों को जोड़ दो, पढ़े लिखे हैं इतने हैं, तो 6 4 10, 2 1 3 3 6 1 7, 70 लोग कुल पढ़े लिखे हैं। तो कुल कितने लोग हैं? 5 4 9 3 12, कुल 120 लोग हैं, है ना भाई। मैंने माना कि 50 पुरुष, 40 बच्चे, 30 महिलाएं, जो भी हैं, मतलब कुल मिला के 120 हो गए। तो 120 में 70 पढ़े लिखे हैं तो 50 अनपढ़ हैं। अनपढ़ की पूछ रहे हैं, परसेंटेज में बताओ। मतलब 50 लोग अनपढ़ हैं, कितने में? 120 में गुणे 100 कर दोगे अगर, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। हो गया, बात खत्म, कट गया। 500, 500/12, इसको ये भी कर सकते हो 250/6, 250/6, और भी कट सकता है, 175/3 कर दो। 250 नहीं 125, 125/3। अब इसको सॉल्व करना होगा फाइनली, तो क्या आएगा? 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 2/3, ये वाला। ठीक है, समझ में आया ना? एकदम क्लियर, कोई संदेह तो नहीं है। मैंने क्या किया, 50 40 30 ऐसे बना लिए, मान लिया। उसके बाद इसमें परसेंटेज निकाला, 50 में से 60% होता है 30, जो भी है 6 पंचे 30, 40 में 40% और 80% 30 में निकाला पढ़े लिखे लोगों को, बाकी इसे कर दिया। ठीक, कोई संदेह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसको समझो ध्यान से। 1000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो? 4% वार्षिक ब्याज है, लेकिन ब्याज लगेगा छमाही। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम ब्याज को आधा कर देते हैं और 2 बार लगाते हैं। 1 साल की पूछ ही रहा है ये, तो 1000 रुपये में देखो, जो 4% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक अगर लगाना हो तो 2% अर्धवार्षिक कर देंगे इसको। ठीक है, कोई डाउट? 2% अर्धवार्षिक कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने एक वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का बनाया हूँ। तो जो नहीं, देखो मेरा क्या है, अभी कम लोग हो तो इस वजह से ज़्यादा लोग देखते नहीं, लेकिन अगर देखोगे ना तो जो बड़े बड़े चैनल वाले पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बड़े चैनल पे पढ़ा दे वो बड़ा है, उस ज़्यादा अच्छा बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी चाहूँ तो दूसरे बड़े चैनल पर जाके पढ़ाऊँ, लेकिन मैं अपने ही चैनल है, अपने छोटा है बड़ा है मतलब नहीं पढ़ाता हूँ शौक से। ऑफर तो मुझे बहुत मिलते हैं, बड़े चैनल वाले देते हैं। चलो, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुणे 102/100 गुणे 102/100 क्यों किया? इसको मैंने जब कभी जो ब्याज हो उसमें 100 में जोड़ दो, बटे 100 कर दो, करते जाओ, जितनी वर्ष पूछा हो उतना लगा दो। इसमें छमाही बोल रहा है, एक ही वर्ष की बात कर, लेकिन छमाही है तो 2 बार करें, क्योंकि हमने 2% लगाया। 4% अगर पूछता तो 1000 गुणे 104/100 कर देते, एक ही बार में सीधा आ जाता, लेकिन इसमें 2% कर दिया तो इसको कर देंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना उसको। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1000 गुणे 51/50 भी लिख सकते हैं, गुणे 51/50 भी लिख सकते हैं, है ना। ये 0 कट गया, है ना। ये क्या हो, 51 गुणे 51 कितना हो जाएगा? 51 का स्क्वायर होता है दोस्तों 2601। 2601 में एक 0 भी बढ़ा देंगे, बटे 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 5 गुणे 5 25 है। अब इसको कर दो डिवाइड, देखो 25 एकम 25, एक 10 बचेगा, 10 बचेगा तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 उतारेंगे, 25 चौका 100, फिर यहाँ पे एक नीचे बच जाएगा, फिर से एक 0 बढ़ाना पड़ेगा हमको, फिर पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, फिर 25 चौका 100, इतना आएगा। ये क्या आया? ये मिश्र धन आया 1000, तो मतलब भाग देना है। ये भी भाग भी है, बहुत कठिन था ये, सबके बस की नहीं, ये भाग भी गलत कर दो कि आप लोग, है ना। तो बहुत कठिन, मतलब ऐसे होता है, चैलेंजिंग डिवाइडर था ये। देखो इसमें अब 1040 आया, क्या आया? मिश्र धन आया दोस्तों। तो लेकिन हमको 1040.4 आया, तो इसमें हम 1000 माइनस कर देंगे। जब 1000 माइनस करो तो क्या है? 40.4 मतलब 40.40 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्याज आया, ये तो मिश्र धन आया था टोटल मिला के। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसको देखो 729 को 7 वर्ष के लिए तथा 625 को 9 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया यदि दोनों स्थितियों में मिश्र धन की
समान राशि प्राप्त होती है तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। बहुत ही मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं हल हुआ एकदम। अब भी समझाता हूं, देखो 729। अच्छा ये बताओ चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। मूलधन 1 + r/100 की पावर n, यही तो होता है ना। यहां पे मिश्र धन बराबर इतना 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 इतना, है ना। और कह रहा है कि वार्षिक दर क्या है, मिश्र धन दोनों का बराबर है ना। तो ये मिश्र धन बराबर इतना होता है, ठीक है। तो यही तो हम फार्मूला पर लगा देते हैं। देखो अभी देखो मूलधन है 729, 1 + r हमको मालूम ही नहीं, दर ही तो पूछ रहा है। देखो दर पूछ रहा है, बटे 100 की पावर 7 मतलब 7 वर्ष, है ना। और कह रहा है कि दोनों बराबर, देखो 625 1 + r/100 की पावर 9 वर्ष। 9 कह रहा है कि ये दोनों निवेश किया गया यदि दोनों स्थितियों में मिश्रधन समान हो। ये और ये समान है दोस्तों, और हमको पूछ रहा है आर बताओ, आर भी समान है, तभी तो पूछ रहा है, एक ही उत्तर तो आएगा, आर भी समान है। तो यही दोनों सॉल्व कर लो अगर, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगी। तो हमको एक बात बताओ कि इस टोटल को, अभी टोटल ये भी समान है दोनों, ठीक है। इसका पावर 7 है, इसका पावर 9 है। अभी अल्टी पल्टी जब करोगे इसको 729 बटे यहाँ पे 625 लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये चीज़ इसमें 7 है, इसमें 9 है, तो घटा दो, 2 बचेगा, सिर्फ कट जाएगा ना, ये जानते हो कि नहीं। उसका भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट बना दूंगा। घातांक के नियम, भाई घातांक के नियम ये वाला, इसके नीचे जाएगा, ऊपर 9 नीचे 7, पावर सेम, ये चीज़ सेम है। जैसे x की पावर 9 बटे x की पावर 7 हो जाएगा, इसको टोटल को x मान लो, तो ये बराबर हो जाएगा x की पावर 2 हो जाएगा, है ना, घट जाएगा, x की पावर 2 बचेगा। तो उसी तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 1 + r/100 की पावर 2, इतना आ गया ये। अब जो है ये स्क्वायर है, तो इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है, और 625 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि 27 का स्क्वायर बटे 625 का, मतलब सॉरी 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है इसको हम हटा देंगे अगर ये चीज़, अब देखो बराबर क्या हो जाएगा, 1 + r/2 है। तो ये 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर सब हटा देंगे, ठीक है। तब फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, फाइनली क्या आ जाएगा कि 27 बटे 25 बराबर 1 + r/100। अब इसको हमको बस सॉल्व करना रह गया है, बस जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं भाई। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 100 + r/100, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो इधर क्या है, 27 बटे 25 सही है, तो 25 चौका 100, 4 काट भी दो, 25 चौका 100, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 27 गुणे 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100 + r, यही हो जाएगा ना। तो 27 चौका कितना होता है, 7 चौका 28, 108 होता है, 108 बराबर 100 + r, तो 100 इधर आएगा, तो r बराबर क्या जाएगा 8, r बराबर 8 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी करेंगे तब सिंपल सा, ठीक है। ये तो इतना घाचा पाचा करना पड़ा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से आप कर सकते हो इसको, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, कह रहा है कि 16 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 32 बच्चे 6 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे, जबकि 3 आदमियों का काम 4 बच्चों के काम के बराबर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखो 16 आदमी हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, और जो कि 18 दिन लग जाता है उनको करने में। ये गुणा मैंने क्यों किया, गुणा करने से क्या आ जाएगा, एक आदमी एक दिन में या कितने घंटे में पूरा काम कर लेगा, तो टोटल गुणा कर दो, फाइनल हो जाएगा। जो भी हो गुणा करते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद बराबर क्यों, क्योंकि 32 बच्चे 6 घंटे में काम करते हैं, कितने दिनों में पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है कि 4 बच्चे 3 आदमियों के बराबर है। हमको बताओ
3 आदमी बराबर 4 बच्चे, 6 आदमी बराबर 8 बच्चे, तो कुल कितने बच्चे हैं? 32। तो 8 चौके 32 और 6 चौके 24, मतलब 24 आदमी बराबर 32 बच्चे। कोई डाउट? 3 आदमी बराबर 4 बच्चे, 6 आदमी बराबर 8 बच्चे, तो उसी प्रकार से 24 आदमी बराबर 32 बच्चे। तो हम 32 के जगह पे 24 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको आदमियों की जो पावर है वो मालूम है कि 16 आदमी 8 घंटे 18 दिन काम करते हैं तो काम पूरा होता है ना। तो भाई 24 आदमी 32 की जगह में लिख दिया हमने। 6 घंटे कितने दिन लगाएंगे यही पूछ रहा है, बस उत्तर आ जाएगा। दिन ही तो पूछ रहा है। कोई संदेह हो तो बताना मुझे, बस इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं, ये चीज़ मिटा के 24 गुणे 6 कर दो, बस ये हट गया। x बराबर इतना, जो भी आए वो x का वैल्यू मतलब दिन आ जाएगा हमारा d। इसको d लिख दो, x नहीं d। d मतलब डेज, यही पूछ रहा है बस। देखो 6 तियाँ 18, 8 तियाँ 24, 3 के 3 खत्म, 16 बचा बस, है ना। आंसर आ गया। चलो अगला देखते हैं। एक मशीन को A ने B को 10% हानि पर, B ने A को 20% लाभ पर, अभी देखो कल ही बताया था, C ने D को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि D ने उस मशीन को 27,000 में खरीदा तो A ने उस मशीन का कितने रुपए में खरीदा था? कितने में खरीदा था ये तो दिया ही नहीं है, बेचना दे दिया है सब। किसको कैसे करेंगे? मान लो दोस्तों x रुपए में खरीदा था, अब x की जो वैल्यू आएगी वही आएगी हमारा आंसर भी। x रुपए में खरीदा, उसके बाद 10% हानि पर बेचा सबसे पहले, मतलब उसने 90% पर बेच दिया दोस्तों, 90/100। फिर उसके बाद 20% लाभ पर बेचा, मतलब 120%, है ना, बटे 100। उसके बाद फिर से वो 25% लाभ पर बेचा, मतलब गुणे 125/100। फिर उसके बाद बेच दिया फर्स्ट, फिर बराबर आ गया 27,000। फाइनली जब ये इतने पे बेचने के बाद 27,000 में वो आखिरी वाला बंदा खरीदा। इतना क्लियर है ना सबको? बस इसी को सॉल्व कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। इसको करने के लिए क्या करेंगे? हम कहेंगे कि x बराबर, थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ ताकि सब आ जाए, x बराबर 27,000 तो पहले से वहाँ पे है ही है, गुणे नीचे वाले सब ऊपर हो जाएंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100 और बटे 90 गुणे 120 गुणे 125। अभी ये भी आपको आना, इसको मिटा देता हूँ, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, काटना पीटना, इसलिए मैं ध्यान ऐसे लिख रहा हूँ तब कि समझ में आए। देखो ये 0 मार दिया, 100 एक खत्म 100। उसके बाद यहाँ बचा 12, यहाँ 9, तो यहाँ पे क्या करेंगे 125 है तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 तियाँ 12, 9 तियाँ 27, ये दोनों 27, 27, यहाँ क्या आ गया 1000, यहाँ क्या आ गया 1000, 5 20 पंचे 100, 20 गुणे 1000 मतलब 20,000। उत्तर क्या आ गया 20,000। बस खत्म, खेल खत्म, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। इसको देखो, किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और लड़कियों की आयु 12 वर्ष है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 8 अधिक है, तो उस संख्या के सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी? बहुत ही खास क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। इसमें समझने वाली बात ये है, कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु तो दे दिया है 14 वर्ष बॉयज़ की, और गर्ल्स की क्या दिया है? गर्ल्स की दिया है 12 वर्ष, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 8 अधिक है। इसमें देखो, इसमें एक ऑप्शन दिया आंकड़े अधूरे हैं, तो यही उत्तर भी हो जाएगा दोस्तों। भाई जब लड़के लड़की कितने हैं पता ही नहीं है तो कैसे आप बता दोगे कोई चीज़? खुद ही सोचो कि सिर्फ इतना दिया कि 8 अधिक हैं बस, तो कितने से अधिक हैं कितने से नहीं हैं कुछ क्लियर है? कुछ भी नहीं है, तो आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। कुछ न कुछ तो होना चाहिए था। इसमें ज़्यादा घाचा पता मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में बी सी मिलकर
15 दिन में CA मिलकर 20 दिन में करेंगे तो A अकेला कितने दिन में करेगा। टाइम एंड वर्क भी मैं बता चुका हूँ। देखो मैं वही टॉपिक ही आपको बता रहा हूँ जो मैं बताया था, इसीलिए मैं पहले कई सारे बता चुका हूँ, जो बाकी मैं बताऊँगा उसकी टेंशन मत लेना, सब बता दूंगा मैं, ठीक है। देखो A प्लस B मिलकर दोस्तों 12 दिन में करते हैं, और B प्लस C मिलकर दोस्तों 15 दिन में करते हैं, और C प्लस A मिलकर दोस्तों कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक है। ये तो हमको मालूम होगा कि करते हैं, लेकिन कितना काम करते हैं ये हमको नहीं मालूम। ये लोग क्या करते हैं, टंकी भरते हैं, पानी की टंकी उसको भरते हैं, लेकिन कितनी टंकी है ये नहीं पता हमको। ये कंफर्म हो जाए तो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। देखो इसके लिए हम LCM निकालते हैं, ठीक है, LCM निकालते हैं। इसका LCM होगा 60, मतलब ये लोग 60 टंकी भरते हैं। कुल इतनी छोटी छोटी 60 टंकियां हैं, जिसको बड़ी बड़ी हैं तभी तो 12 दिन लगता है। 60 टंकी दोनों मिलकर 60 टंकी भरने में 12 दिन लगा देते हैं। तो बताओ कि एक दिन में कितनी टंकी भरेंगे। आप बोलोगे भाई 60 टंकी भरने में जब 12 दिन लगाते हैं तो एक टंकी भरने में लोग 5 दिन लगाएंगे, तभी तो 12 5 60 दिन लगाएंगे, है कि नहीं। अब अगर BC दोनों मिलकर 15 दिन में 60 टंकी भरते हैं दोस्तों, तो टंकी में क्यों एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्योंकि पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन भी ऐसे रहेगा, उसको आपको बताना भी नहीं पड़ेगा। मतलब चलो इसको पहले समझिए, इसलिए टंकी की एग्जाम्पल देता हूँ। तो 15 दिन में 60 टंकी भरते हैं, तो 15 चौका 60, 4 टंकी एक दिन में भरते हैं, ये 3 टंकी एक दिन में भरता है। ये सभी मिलकर 5 4 9 3 12 टंकी एक दिन में भरेंगे, लेकिन ये डबल डबल हो जाएंगे। A B C अगर करते हो आप, देख लो ये हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। देखो A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, डबल डबल, तो बराबर 12, 5 4 9 3 12 टंकी भरते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया कि सिर्फ A B और C मिलकर कितने टंकी भरेंगे, तो आप बोलोगे 6 टंकी, क्योंकि भाई दो डबल ये दो लोग मतलब मिल जा रहे हैं तो 12 टंकी भरा। अगर सिंगल तीनों मिलकर काम करेंगे 6 टंकी एक दिन में ये तीनों भर लेंगे, हो गया खत्म। अब पूछा कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमको बताओ, ये तीनों मिलकर 6 टंकी भरते हैं, तो B और C मिलकर 4 टंकी भरते हैं। देखो ध्यान समझो, तीनों मिलकर 6 टंकी भरते हैं एक दिन में, B C मिलकर 4 टंकी भरता है, मतलब A बेचारा 2 टंकी भरता होगा। तभी तो देखो B प्लस C मिलकर 4 टंकी भर रहे हैं, तीनों मिलकर 6 टंकी भर रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि A कितनी टंकी भरता होगा, आप बोलोगे A 2 टंकी भरता होगा, तभी तो 4 2 6 हो जाएगा। तो जब A एक दिन में 2 टंकी भरेगा तो 60 टंकी भरने में कितना दिन लगा देगा A। जब A एक दिन में 2 टंकी भरेगा तो 60 टंकी भरने में आप कहोगे कि एक दिन में 2 भर रहा है, तो 30 दिन में 60 टंकी भर लेगा, ठीक है। तो 30 में लिख देता हूं उत्तर भी। अब आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है। पहली और तीसरी का अनुपात 1:7 है। दूसरी और तीसरी का औसत इतना है, तो तीसरी संख्या क्या है। इसको भी देखो, मेरी बात ध्यान से समझना भाई। जब ऑप्शन अवेलेबल है, इन सब क्वेश्चन अगर मुझे एग्जाम देना होता तो मैं कैसे करता हूं ये आपको बता रहा हूं, एकदम सटीक। ध्यान समझना मेरी बात को। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 15 अधिक है, ठीक है। पहली और तीसरी का अनुपात 1:7 दिया है, दूसरी और तीसरी का औसत इतना दिया है, ठीक है। चलो मान लिया, मैंने सब कुछ मान लिया। पूछ रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी है। मान लो कि तीसरी संख्या 35 होगी। अभी मान रहा हूं, बस ऑप्शन पे जा रहा हूं मैं। अगर दोस्तों तीसरी संख्या 35 होगी तो अनुपात क्या है, पहली और तीसरी का अनुपात क्या है, 1:7, मतलब 7 5 35, 5 होगा। ये पहली संख्या हो जाएगी, फर्स्ट, ये थर्ड, है ना। ध्यान समझना। और कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से 15 अधिक है। मान लो 15 अधिक है तो 20 होगी। क्या बोलते हो, ये 20 ये 35, कोई डाउट है। ये दूसरी, देखो पहली दूसरी तीसरी, 5 20 35, ये ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब दूसरी और तीसरी का औसत 27.5 है, तो 27.5 दूना 54, मतलब दोनों का योग 54 होना चाहिए। तो इन दोनों का जोड़ोगे 54 आएगा, नहीं 55 होना चाहिए यार। 27.5 दूना 55 होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर भी 55 आ भी रहा है,
मतलब अपना उत्तर 35 हो गया बस, अब आगे बढ़ना नहीं है अपने को ना, तो आगे बढ़ना ही नहीं, अब खत्म। यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए दोस्तों, 10 कम बता दिए मैंने। अब बाकी जो बचे क्वेश्चन वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब बताया करो थोड़ा बहुत, मतलब हमसे जो भी लोग अभी तक देख रहे हो कैसी लगी क्लास, भी नया नया मैं भी मतलब शुरू किया हूँ समझ लो, और शेयर भी किया करो, दोस्तों को जोड़ो अपने, तो तब कि हम लोग भी ज़्यादा हो जाएं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो आगे भी मैं ऐसा लाता रहूँगा क्लासेस और बहुत सारे चीज़ें, आप लोग बताना जो भी आप डिमांड करो उस हिसाब से मैं लाऊंगा। किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करो ये भी बताना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।